तो देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस कर रहे थे, कुछ बच गए थे, उनको बता दीजिए। बोलिए। नोशन, NOTION, नोशन। सही प्रोनाउंस क्या होता है? नोशन। नोशन मीन्स क्या होता है? आइडिया। क्या होता है? आइडिया। इसी को हम क्या बोलेंगे? थॉट। कॉन्सेप्ट। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, ओपिनियन, राय। मैंने कहा जैसे इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इन हिज ओपिनियन, ठीक है, उसकी राय में। यहां ध्यान देंगे आप, इन माई नोशन, इन माई नोशन, मेरे विचार में, इन माई नोशन यानी मेरे विचार में, सी इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, गोइंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, कि मेरे विचार में वो राजनीति में शामिल होने नहीं वाली है। ज्वाइन पॉलिटिक्स, बिकॉज, क्योंकि, सी हैज ऑलरेडी, वह पहले से ही, सी हैज ऑलरेडी रूल्ड आउट दिस स्टेटमेंट, that she is interested in politics, she is interested in politics, तो आपने यूज करके पढ़ लिया कि इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, यानी इन माई नोशन, मेरे विचार में, मेरे आइडिया में, सी इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, की वह राजनीति में शामिल होने वाली नहीं है। बिकॉज सी हैज ऑलरेडी रूल्ड आउट, क्योंकि उसने इस वक्तव्य को पहले ही खारिज कर दिया है, रूल्ड आउट कर दिया है, दैट सी इज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, की वह राजनीति में क्या है, उसकी रुचि है। तो इस चीज को पहले क्या कर चुकी है? रूल्ड आउट। ठीक है। किसी भी वक्तव्य का अगर हम क्या करते हैं, खंडन, कंट्राडिक्ट करते हैं, तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है, और उसे हम किस नाम से जानते हैं? ये भी नोट कर लेंगे आप, रूल आउट, खारिज करना, रूल आउट। कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट का मतलब भी क्या होता है? खारिज करना। एक तरह से आप अबनिगेट कर रहे हो, डिनाय कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अबनिगेट, डिनाय। खारिज करना, नकारना, कंट्राडिक्ट करना। इसे क्या बन गया? कंट्राडिक्शन, खंडन। कंट्राडिक्शन, इसका मतलब क्या हो गया? खंडन। अबनिगेशन, वही खंडन, डिनायल, अबनिगेशन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डिनायल। क्या बोलते हैं? डिनायल। तो आई रूल आउट दिस स्टेटमेंट में इस आशय का खंडन करता हूं, सी हैज रूल्ड आउट। ठीक है। और यदि रूल ओवर, शासन करना, देखो ये अंग्रेजी सीखने का गैम्बिट है, मूल मंत्र। क्या है? मूल मंत्र। क्योंकि वोकेबलरी होगी तो आप 100% इवेंचुअली बहुत अच्छी इंग्लिश कर लोगे।
एक रूल ओवर भी होता है कि ही रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर, वो एक बड़े भूभाग पर शासन करता था। तो रूल आउट का मतलब खारिज करना, कंट्राडिक्ट नकारना, खारिज करना, अबनिगेट डिनाय, इससे हमने क्या बना दिया कंट्राडिक्शन, इसी से हमने क्या बना दिया अबनिगेशन, और इसी से हमने क्या बना दिया डिनायल, क्या बना दिया डिनायल। अब देखो आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे, यहां समझिए। एसएससी में आपसे पूछ लिया गया अबनिगेट, अबनिगेट एसएससी सिनोनिम, देखिए ठीक है, ये दे रखा अबनिगेट, अबनिगेशन, क्या दे रहा हुआ है अबनिगेशन। अबनिगेशन में क्या है, आप किसी चीज को नकार रहे हो, डिनायल कर रहे हो, तो रिनाउंसमेंट हो जाएगा। रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है, अपन किसी चीज को छोड़ते हैं, नकारते हैं, जो भी रिनाउंसमेंट। और भी आया हुआ वर्ड है, बता देंगे आपको, वो तो मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो नेक्स्ट वर्ड बोलिए आप, नेक्स्ट वन पे कौन सा वर्ड है बोलो, फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी समझेंगे पहले आप। फ्यूटाइल व्यर्थ, फ्यूटाइल मीन्स क्या होता है व्यर्थ, जो व्यर्थ होता है उसको हम क्या बोलते हैं सेंसलेस, यूजलेस, मीनिंगलेस, भाई मीनिंगलेस हो गया, ठीक है। फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ, आपने स्टोरी में पढ़ा होगा बट ऑल इन वेन, परंतु सब व्यर्थ, ठीक है। अब वेन का मतलब क्या है कि व्यर्थ है, तो व्यर्थ को अपन जनरली अनप्रोडक्टिव भी बोल देते हैं क्या, और वेन का मतलब घमंडी भी होता है, अनप्रोडक्टिव, हाँ अबॉर्टिव बोलते हैं जिसका कोई फल नहीं निकले, अबॉर्टिव, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, ये तो होता है फ्यूटाइल व्यर्थ, मीनिंगलेस, सेंसलेस, ठीक है। यानी इट इज फ्यूटाइल टू क्वारल ओवर ट्राइवियल मैटर्स, तुच्छ मामलों पर झगड़ा करना व्यर्थ है, ठीक है। इट इज ऑलवेज फ्यूटाइल टू क्वारल ओवर एन आस शैडो, एक गधे की परछाई पे, एक मुहावरा होता है अंग्रेजी में कि आप गधे की परछाई पे झगड़ा कर रहे हो, इट मीन्स यू आर किन पे, कैसे मैटर्स में आप इन्वॉल्व हैं, कैसे डिस्प्यूट्स में आप इन्वॉल्व हैं जो तुच्छ हैं, ट्राइवियल हैं, जो ट्राइफल्स हैं। तो फ्यूटाइल, सेंसलेस, यूजलेस, मीनिंगलेस, अबॉर्टिव मीन्स निष्फल होता है जिसका कोई फल नहीं मिले, और जो व्यर्थ होता है उसको अपन फ्रूटलेस ही तो बोलेंगे कि भाई बेकार है, क्यों। अब गधे की परछाई पे झगड़ा करके आप कोई अच्छा नतीजा तो प्राप्त करोगे, ठीक है, खुद का ही क्या होगा नुकसान। फ्रूटफुल, फ्रूटलेस, सॉरी फुल के हो गए तो अपोजिट बता दिया मैंने, फ्रूटलेस, क्या फ्रूटलेस, आप भी तो नहीं बोलते फ्रूटलेस, ठीक है। अब समझिए आप, फ्यूटाइल शब्द से बना है फ्यूटिलिटी, क्या बना है फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी व्यर्थता, क्या होता है व्यर्थता, ठीक है। इट्स फ्यूटिलिटी, ये बड़ी व्यर्थता होती है कि देयर आर सो मैनी हु इरेक्ट मेमोरियल्स इन द मेमोरी ऑफ देयर किथ्स एंड किन्स,
but the departed soul cannot be restored to life। यानी बहुत लोग होते हैं, ये बड़ी विडंबना होती है कि वो मरे हुए व्यक्तियों के कब्र बनवाते हैं और उनमें सोने का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन आपको पता है कि जो मर गया है उस व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता है मेमोरियल्स लगाने से। लेकिन ये क्या है, सब व्यर्थता है, इन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है। तो फ्यूटिलिटी का मतलब होता है यूजलेसनेस, ठीक है, मीनिंगलेसनेस, सेंसलेसनेस। चलो नेक्स्ट वर्ड बताएंगे आप, ऑडेसिटी। क्या? ऑडेसिटी। तो हमारे पास दो वर्ड्स हैं। कितने? दो। पहले हम बात करते हैं यहां पर ओडेसस, AUDA, ओडेसस। ठीक है, एक इसी से रिलेटेड सारे सिनोनिम्स हैं आपस में, स्टाउट। तो ओडेसस का मतलब क्या होता है? निर्भीक। क्या होता है? निर्भीक, निडर। तो इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड होता है एक इंट्रेपिड, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इंट्रेपिड का मतलब निडर। और जब आप ओडेसा से निर्भीक है तो आप क्या हैं? बोल्ड हैं। और जब आप निडर हैं तो आप फियरलेस हैं। क्या है? फियरलेस। अब समझेंगे आप। डोंट के दो अर्थ होते हैं, DAUNT, DAUNT। डोंट का यूज जब वर्ब के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है डराना या भयभीत करना, डराना या भयभीत करना, DAUNT। ये वर्ब के रूप में लिखा है, तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टू स्कार समवन। ठीक है, भयभीत करना। ठीक है, हाँ, टू स्कार समवन। ठीक है, टू फ्राइटन समवन। आप किसी को डरा रहे हो, एक तरह से टू इंटीमिडेट, इंटीमिडेट समवन, किसी को डराना। टू हॉरिफाई, समवन। और बाद में बात करेंगे, काफी वर्ड होते हैं, धीरे धीरे चलेंगे हम। ठीक है, एक डोंट का मतलब होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। ये तो वर्ब के रूप में लिखा है मैंने, बाद की बात है। अब जब नाउन के रूप में होता है तो इसका अर्थ हो जाता है डरपोक, कायर। जैसे फियरफुल, डरावना होता है। अब डोंट मीन्स क्या होता है? बोलिए जल्दी से। नाउन के रूप में कायर या डरपोक। और जो कायर या डरपोक है उसके लिए अपन क्या बोलते हैं? कॉवर्ड। ठीक है, और क्या बोलते हैं? क्रेवन। क्रेवन मीन्स भी क्या होता है? डरपोक। और जो डरपोक है वो फियरफुल है। क्या है? फियरफुल है। और जो व्यक्ति डरपोक है उसको डर सा बना हुआ है, वो अफ्रेड है। अफ्रेड के बाद ऑफ प्रपोजिशन आता है, करेंगे बाद, अभी बाद में करेंगे थोड़ा सा। टिमिड होता है, वेरी गुड, वेरी गुड।
टिमिड मीन्स भी क्या होता है, कायर या डरपोक। अब एक वर्ड तो ऐसा है, अगर मैं आपको दे दूं तो आप तो बोल दूं तो बड़े खुश हो जाए। हाउ पुसिलैनिमस यू आर। पुसिलैनिमस, MOUS, PUSILANNIMOUS। पुसिलैनिमस का मतलब भी क्या होता है, डरपोक। और जो व्यक्ति डरपोक है, इसको हटाता हूं मैं इधर से, और जो व्यक्ति डरपोक है उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉरी, स्केयर्ड, फ्राइटन्ड, भयभीत, ओडेसस, बी ओडेसस, ही इज इंट्रेपिड। अब मैं अगर इस डोंट में लेस शब्द लगा दूं, डोंट लेस, तो ये क्या हो जाएगा, निर्भीक, निडर। क्या हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बोलते नहीं हो आप। डोंट मीन्स क्या होता है, कायर या डरपोक। तो कायर या डरपोक को, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, कॉवर्ड नाउन है, और अगर अपन ऐसे यूज करेंगे तो नाउन, इसके बाद नाउन, तो अपन ये कहेंगे अ कॉवर्डली मैन, अ कॉवर्डली मैन। कॉवर्डली एडजेक्टिव होता है। तो डोंट होता है, टिमिड होता है, फ्राइटन्ड होता है, अभी बताऊंगा और मैं आपको इसके बारे में अच्छे से। तो ओडेसस, ओडेसस का मतलब निर्भीक, निडर, इंट्रेपिड, बोल्ड। हाँ अभी बताएंगे, डिस्कस करेंगे अभी। लिख लिया सभी ने, नोट डाउन कर लिया ना, राइट डाउन कर लो, फिर देखते हैं। हाँ अब आप आ जाएंगे यहां पे, इधर चलेंगे। मैंने बोला गैलेंट, गैलेंट मीन्स क्या होता है, बहादुर। तो हमने इसके लिए क्या बना दिया, नया वर्ड, गैलेंट्री, कि उसे गैलेंट्री अवार्ड मिला है, वीरता पुरस्कार, गैलेंट से। अब जो व्यक्ति बहादुर होगा, तो आपने बचपन में वर्ड एक याद किया, ब्रेव। आपने कभी ब्रेवरी वर्ड बनाना नहीं सीखा, कि ब्रेवरी नाउन हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहादुरी। जो व्यक्ति बहादुर होता है उसको हम बोल्ड बोलते हैं। और कभी आपने बोल्ड से नया वर्ड नहीं सीखा, बोल्डनेस। बोल्ड से बोल्डनेस। अब वेलर मीन्स क्या होता है, बहादुर। तो वेलर से आपने नया वर्ड बनाना नहीं सीखा, वेलरनेस। और ओडेसस मीन्स क्या होता है, निर्भीक। ओडेसस का मतलब क्या होता है, निर्भीक, निडर। तो आपने कभी इससे ओडेसिटी वर्ड बनाना नहीं सीखा, ओडेसिटी क्या कहलाता है, ओडेसिटी। अब इंट्रेपिड मीन्स लिख लिया यहां तक सभी ने। गैलेंट से गैलेंट्री, वीरता। ब्रेव से ब्रेवरी। बोल्ड से बोल्डनेस। वेलर से वेलरनेस। ओडेसस से ओडेसिटी। अभी आएंगे, बात करेंगे। पहले मैं बहादुर के लिए और वर्ड, पूरे बहादुर के लिए शब्द लिख लिया वहां। स्टाउट, अवर स्टाउट सोल्जर्स। स्टाउट मीन्स बहादुर। वेलर मीन्स बहादुर, वेलिएंट, बहादुर। वेलिएंट का मतलब भी क्या होता है, बहादुर। और जो व्यक्ति बहादुर होगा वो पराक्रमी होगा, हीरोइक होगा या नहीं होगा, हीरोइक। और जो व्यक्ति बहादुर है वो डेयरिंग है, साहसी है, ठीक है, वो करेजियस है। कैसा है, वो लाइन हार्टेड है। बहादुर है, बोलो जल्दी से। और जो व्यक्ति बहादुर है वो ब्रेव। आप बचपन में ही तो वर्ड पढ़ के आते हो, ब्रेव।
अवर स्टाउट सोल्जर्स, हमारे बहादुर सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। सिवेलरस, सिवेलरस का मतलब भी क्या होता है? बहादुर। अब जो व्यक्ति बहादुर होगा उसको आप जानते हो कैसा होगा? निर्भीक। तो निर्भीक को क्या बोलते हैं हम? डोंटलेस। निर्भीक को हम क्या बोलते हैं? इंट्रेपिड। क्या बोलते हैं? इंट्रेपिड। निर्भीक को हम क्या बोलेंगे? बोलिए। फियरलेस। भाई निडर हो गया, निडर ही बहादुर है, ठीक है। और जो व्यक्ति बहादुर है, निर्भीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑडेसस। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ऑडेसस का मतलब भी क्या होता है? बहादुर। लिखे आप एक बार। क्या कह रहे हो? बहुत ज्यादा वर्ड्स हो गए। एक्चुअल में आपने पीछे से नहीं पढ़े, आपको लगता है ऐसा। अगर आप पूरा नहीं पढ़ोगे तो आपको एसएससी में नुकसान हो जाएगा। लिख लिया सभी ने? स्टाउट, वेलर, वैलियंट, हीरोइक, डेयरिंग, करेजियस, लॉइन हार्टेड, ब्रेव, सिवेलरस, डोंटलेस, इंट्रेपिड। ठीक है, अब समझिए। आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है सिवेलरस को लेके, क्योंकि इसका जनरली दो सेंस में यूज होता है। सिवेलरस, एक तो इसका मतलब होता है बहादुर, ठीक है। सिवेलरस हैज टू मीनिंग्स। एक तो कौन सा वाला होता है? बहादुर। बहादुर होने के साथ साथ आप क्या है? वेल मैनर्ड है। कैसे? वेल मैनर्ड। एक अच्छा व्यवहार करने वाले आप योद्धा के रूप में हैं। विशेषकर जो आप स्त्रियों के प्रति बहुत अच्छा सम्मान दिखाते हैं तो आपको सिवेलरस कहा जाएगा, वेल मैनर्ड, ठीक है। अब जो व्यक्ति वेल मैनर्ड होता है तो उसको हम कर्टियस बोलेंगे। एक बड़ा कर्टियस है। कर्टियस का मतलब शिष्ट, पोलाइट। जो महिलाओं के प्रति एक तो अभद्र टिप्पणी करे या गलत शब्द का यूज करे, एक बहुत अच्छे से मतलब वेल मैनर्ड के साथ बिहेव करे, तो कर्टियस भी इसका आंसर होता है। पोलाइट होता है। जो नोबल व्यक्ति उसी को कहा जाता है, भले शाही परिवार से है तो नोबल व्यक्ति के अंदर क्या है? ऐसे गुण होते हैं बोलने के। वो क्या है? इल मैनर्ड नहीं करता है। वो कैसा करता है? बहुत अच्छा व्यवहार करता है। तो ये भी जनरली इसका अर्थ हो जाते हैं, ठीक है, सिवेलरस का। और आगे हम डिस्कस कर लेंगे। एसएससी सीपीओ, सिवेलरस, वो कहता है कि मोस्ट एंटोनिम्स बताइए। अब देख लो, आपने तुरंत आंसर क्यों दे दिया भाई इसका? क्यों दे दिया? क्योंकि आप सिवेलरस का क्या जानते हो? मीनिंग जानते हो। तो आपने जस्ट इसका क्या कर दिया? एंटोनिम्स। तो देख लीजिए, कोवर्ड लिया। सही कर सकते थे। लिखिए, एक वाक्य में यूज करते हुए लिखिए।
हमारे बहादुर सैनिक, हमारे बहादुर सैनिक हमेशा हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। आवर सिवेलरस, कैसे? सिवेलरस सोल्जर्स ऑलवेज शील्ड, शील्ड का मतलब बचाव करना। ओ गॉड शील्ड मी, अरे भगवान मेरी रक्षा करो। तो अवर सिवेलरस सोल्जर ऑलवेज शील्ड आवर नेशन, हमारे राष्ट्र की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। प्रोटेक्ट, ठीक है ना? अब नीरज कुमार, बचाव करने के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं अपने पास। प्रोटेक्ट, क्या? अब प्रोटेक्ट के बाद तो फ्रॉम आता है, अगर कोई चीज से आप बचाव कर रहे हो। सेव, सेव के बाद भी कि भगवान मुझे बचाओ, सेव फ्रॉम, दुष्ट आत्माओं से, सेव फ्रॉम बचाना। शील्ड मीन्स भी क्या होता है? एक तरह से आप क्या कर रहे हो? किसी का बचाव कर रहे हो। बाकी के बहुत अच्छे वर्ड है अंग्रेजी में। वार्ड ऑफ, वार्ड ऑफ मीन्स बचाव करना, बहुत प्रपोजिशन में पूछा जाता है। स्टेव ऑफ, बचाव करना। स्टेव के बाद भी क्या आता है? ओ डबल है। और फेंड के बाद भी ऑफ आता है, फेंड ऑफ, बचाव करिए। और भैया गार्ड आता है तो अगेंस्ट आता है, एसएससी सीजीएल में आ चुका है काफी बार। गार्ड, अगेंस्ट, इनमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। वार्ड ऑफ, स्टेव ऑफ, फेंड ऑफ, गार्ड, अगेंस्ट, फिक्स प्रपोजिशन है। जैसे ही मैं पूछूं गार्ड, अगेंस्ट, सीजीएल महाराज पढ़ते ही आंसर दे सकते हैं। गार्ड, अगेंस्ट, प्रोटेक्ट, सेव, शील्ड, वार्ड ऑफ, स्टेव ऑफ, फेंड ऑफ। और देखो एक अंग्रेजी में कहावत है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ठीक है, कि आपके साथ एक बुराई के साथ दूसरी बुराई हो रही। पहले से हम अंग्रेजी में कमजोर और फिर भी हम रेगुलर नहीं रहते हैं। और मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है कि भैया देखिए, मैं ग्रामर तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा, आगे चल ही रहा है बेसिक आपका। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, पैसिव वॉइस मैं भी पढ़ाऊंगा, रिपोर्टेड स्पीच भी पढ़ाऊंगा। लेकिन लैंग्वेज की आप कल्पना नहीं कर सकते, और अगर ऐसे कल्पना करोगे तो आप गलत फहमी में, ठीक है। तो इसलिए अब आप होती क्या है इंग्लिश, मैंने कहा कि भाई स्वाइन फ्लू से अपना बचाव करिए, स्वाइन फ्लू से अपना बचाव करिए, क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी है। अब आप हिंदी में तो ये बोल दिया मैंने, अब अंग्रेजी में मैं क्या बोल दूंगा कि वार्ड योर सेल्फ। अब वार्ड योर सेल्फ, भाई बचाव करो, वार्ड योर सेल्फ कोरोना वायरस। अब झट से मैं प्रपोजिशन कौन सा भर दूंगा? ऑफ। अब हिंदी में तो मैं बोल रहा हूं बचाव करिए, अपने आप को बचाइए, वार्ड योर सेल्फ ऑफ कोरोना वायरस, बिकॉज इट्स आ या इट इज आ विरुलेंट, ठीक है, डेडली, फैटल, लीथल डिजीज। अब शब्द ही नहीं होंगे तो अंग्रेजी कैसे समझ पाएंगे, आप मुझे बता दीजिए। ऐसे क्या आपके पास टेक्स्ट हैं, क्या आपके पास वोकेबलरी है? नहीं। और आप ग्रामर पढ़ ले, अंग्रेजी सीख जाए तो आप भी जानते हो। द रीजन इज वेरी अपेरेंट टू यू, सो ट्राई टू बी रेगुलर। और टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब मेरे पास आते हो तो आप 50 वर्ड भी विरासत के रूप में अंग्रेजी के शब्द नहीं लेके आते हो।
और रियल सेंस में अगर आपको एग्जाम क्रैक डाउन करना है, क्रैक करना है मतलब, तो भैया इन चीज़ों को सीखिए, कोरिलेट करते हुए पढ़िए, रूट वर्ड से अंग्रेजी को पढ़िए। जैसे नेशन से नेशन होता है राष्ट्र, ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? कंट्री। अब कंट्री में भी अगर मैं साइड जोड़ दूं तो ये हो जाता है देहात, ग्रामीण एरिया, रूरल साइड, रूरल एरिया। मैंने कहा कि आई हेल फ्रॉम कंट्री साइड, मैं देहात से संबंध रखता हूं, यानी मैं गांव से संबंध रखता हूं, रूरल एरिया। देखो बहुत चीज बन जाती है। कंट्री में हमने साइड जोड़ दिया तो कंट्री साइड देहात हो गया। नेशन का सिमिलर वर्ड कंट्री हो गया। नेशन में हमने क्या जोड़ दिया? नेशनल, ये एडजेक्टिव बना दिया, क्या हो गया? राष्ट्रीय। नेशनल प्लेयर, राष्ट्रीय खिलाड़ी। नेशनल करेंसी, राष्ट्रीय मुद्रा। नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी, ठीक है। नेशनल लीडर, राष्ट्रीय नेता। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा। नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत। कौन सा है राष्ट्रीय गीत? वंदे मातरम। किसने गाया था ये? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब नेशनल से ही क्या बना दिया हमने? नेशनैलिटी। नेशनैलिटी, विच इज योर नेशनैलिटी? तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है? इंडिया। इंडिया नहीं, इंडियन। इंडिया तो भारत हो जाएगा। तो नेशनैलिटी, देखो नेशन से नेशनल, नेशनल से नेशनैलिटी। इसमें हमने वर्ड जोड़ दिया इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय। इंटरनेशनल। इज सचिन तेंदुलकर एन इंटरनेशनल प्लेयर? क्या सचिन तेंदुलकर एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी है? हाँ, तो आप समझ जाओगे। इज पुतिन एन इंटरनेशनल लीडर? क्या? हाँ है। तो वही तो मैं आपको बोल रहा हूं कि क्या पुतिन अंतरराष्ट्रीय नेता है? तो वो बनेगा। तो नेशनल, विच इज योर नेशनैलिटी? अब एक तो आप कहे तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या, आप अंग्रेजी में सीखो ना। विच इज योर नेशनैलिटी? विच इज द नेशनल कैपिटल ऑफ अवर कंट्री? हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है? विच इज द नेशनल फ्लैग ऑफ अवर कंट्री? हमारे देश का राष्ट्र झंडा कौन सा है? तो रूट वर्ड से आपने कभी वोकेबलरी को पढ़ा नहीं, ठीक है। तो जिम्मेदार मैं नहीं हूं, जिम्मेदार आप हैं। तो आप अंग्रेजी में बोला करो ना, वार्ड योर सेल्फ ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। वार्ड योर सेल्फ ऑफ द कंपनी ऑफ बैड बॉयज बिकॉज इट मे बी डिजास्टर्स टू यू। तो हमेशा बुरे गंदे लड़कों की संगति से बचिए, क्योंकि भविष्य में ये संगति आपके लिए घातक हो सकती है, डिजास्टर्स हो सकती है, ठीक है। चलो बता, यहां तक आ गया समझ? अब क्या होता है, एक वर्ड होता है डिफाइंड। क्या होता है? डिफाइंड के दो अर्थ होते हैं। एक तो मैंने किसी से कहा जैसे कि आप क्लास से जाइए, आपने कहा था नहीं जाता, क्या कर लोगे? तो आप बोल्ड तो है, डर नहीं रहे, लेकिन इसमें साथ में आपके क्या और भरी हुई है? अवज्ञा। तो डिफाइंड एज टू मीनिंग्स। एक तो डिसओबीडियंट, क्या होता है? डिसओबीडियंट। ये सारे वर्ड घुमाऊंगा अभी मैं आपको धीरे धीरे। आप तो रेगुलर रहे, आप रेगुलर ही नहीं आएंगे तो मैं कैसे सिखा पाऊंगा। और दूसरा क्या होता है? बोल्ड या डेयरिंग, साहसी। आपको लग रहा है मैंने एक पेज करवाया, इससे कम से कम 200 वर्ड कवर हो गए आपके। और जो सीबीएसई कहती है ना कि 8 मतलब जूनियर सीनियर लेवल तक 8000 वर्ड्स होने चाहिए, तो अभी पता भी नहीं लगेगा आपके 8000 कब क्रॉस हो गए वर्ड्स। गिन के देखना कभी, क्योंकि हर वर्ड को गिनोगे। मैं तो खैर रूट वर्ड की बात कर रहे हैं, तो रूट वर्ड का ही पता नहीं लगेगा आपको। क्योंकि अगर किसी को रूट वर्ड 8000 आते हैं तो फिर तो वो क्या है? मॉर्फोलॉजी में जाएगा था। साइंस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अब वो तो पॉल्यूट से क्या बना देगा? पॉल्यूशन। पॉल्यूट से ही क्या बना देगा? पॉल्यूटेड, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे आप, ये तो हुआ इसके लिए। अब हम क्या है, निर्भीकता के लिए वर्ड लिखेंगे। किसका? तो प्राउएस। प्राउएस होता है बहादुरी, सूरमा।
प्राउएस। हीरोइज्म, हीरोइक तो पराक्रमी होता है, हीरोइज्म वीरता, तुम्हारी वीरता के चर्चे, प्राउएस। गैलेंट्री बहादुरी। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब भी क्या होता है, बहादुरी। और वेलरनेस, सिवेलरी, क्या, बहादुरी। ब्रेवरी तो आपको बचपन से आता है, इसमें पूछोगे क्या, इंट्रेपिडिटी, इंट्रेपिडिटी। और डिफाइंस, अब डिफाइंस के भी दो अर्थ हो जाएंगे, अवज्ञा हो जाएगा एक तो, डिसओबीडियंस, क्या, डिसओबीडियंस, और एक क्या हो जाएगा, बोल्डनेस। निर्भीकता, बहादुरी, ये सब के लिए वर्ड हो गया। बस कुछ बोल तो दिया करो। अभी इनको घुमाएंगे वर्ड्स, लेकिन आप रेगुलर रहेंगे तभी तो। और मेरी तरह क्या है, ट्राई टू बी डिलीजेंट। डिलीजेंट मीन्स क्या होता है, अभी मैं पढ़ा चुका हूं, कठिन परिश्रमी व्यक्ति। तो बी डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, वेरी गुड वेरी गुड। किसने बोला है, हाँ, इंडस्ट्रियस, सेजुलस, पेंस टेकिंग, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सही फॉलो कर रहे हैं अभी आप। तो डिफाइंस, बोल्डनेस भी होता है, डिसओबीडियंस भी होता है। तो ये सारे वर्ड हो गए। प्राउएस, सूरमा, वीरता। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड पे आ जाए आप। कौन सा वर्ड बच गया अब अपना, लास्ट वर्ड, स्पर्म। कौन सा, स्पर्म। समझिए अब आप, स्पर्म मीन्स होता है ठुकराना, ठीक है। टर्न डाउन, बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, टर्न डाउन, ठुकरा दे। यानी आपने कोई चीज को रिजेक्ट कर दिया। इस सेंस में हम इसका भी यूज कर लेते हैं, किसका, डिक्लाइन। वैसे डिक्लाइन का मतलब एक तरह से रिफ्यूज होता है। वेरी गुड वेरी गुड। सेट असाइड, ठीक है। अब आप अखबार में पढ़ोगे तो सर्वोच्च न्यायालय ने द अपेक्स कोर्ट हैज टर्न डाउन हिज प्ली फॉर मर्सी, उसकी दया याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी दया याचिका को क्या कर दिया है, टर्न डाउन कर दिया है। ही हैज सेट असाइड माई बिजनेस प्रपोजल, उसने मेरे व्यापार प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तो आप इंग्लिश में पढ़ा करो ना कि चंपा हैज टर्न्ड डाउन। अब जिसको फ्रेजल वर्ब की नॉलेज नहीं है तो कहता है चंपा ने नीचे बदल दिया है। मैंने कहा भैया ऐसे क्यों बोल रहे, बोल डाउन मीन्स नीचे। अब ये नहीं देख रहे कि फ्रेजल वर्ब बन गई, चंपा हैज टर्न डाउन माई मैरिज प्रपोजल। चंपा ने मेरे शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, अस्वीकार कर दिया, रिजेक्टेड कर दिया है, ठीक है। मैंने कहा द अपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, हैज सेट असाइड, सर्वोच्च न्यायालय ने सेट असाइड कर दिया है। सेट की तीनों फॉर्म यही होती है, सेट सेट सेट। हिज प्ली फॉर मर्सी, सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी दया याचिका को, प्ली होता है आग्रह, पिटीशन, दया याचिका को खारिज कर दिया है। सेट असाइड,
तो यूज करते हुए पढ़िए आप लैंग्वेज को। प्लीज डोंट टर्न डाउन माई ऑफर, कृपया मेरे प्रस्ताव को मत ठुकराइए, ठीक है। कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं कि ही ऑफर्ड मी हस मनी, ही ऑफर्ड मी हस मनी। तो हस मीन्स होता है बी साइलेंट, चुप हो जाओ। तो ये मुहावरा होता है बड़ा इंपॉर्टेंट। उसने मुझे रिश्वत दी। क्या दी उसने मुझे? ये एग्जाम में आता है एसएससी सीजीएल वगैरह में, हस मनी। आप तो घबरा जाते हो कि अरे क्या पूछ लिया, ब्राइबरी होता है, ठीक है। मनी दैट इज यूज टू साइलेंस समवन, एक ऐसा धन जिसका यूज किसी को चुप करवाने की। तो ही ऑफर्ड मी हस मनी बट आई डिक्लाइंड, उसने मुझे रिश्वत का ऑफर दिया परंतु मैंने क्या है, रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। शी ऑफर्ड अस टी, शी ऑफर्ड अस टी, उसने हमें चाय का प्रस्ताव दिया कि भाई चाय पे आओ, बट वी डिक्लाइंड, परंतु हमने क्या कर दिया, मना कर दिया। ये लो। तो इस पर मीन्स क्या होता है गुरुजी? अस्वीकार करना, ठुकराना। अब देखो आपको झटका लग सकता है, सेट असाइड के दो मीनिंग मिलते हैं, एसएससी में पूछा गया है काफी बार, एसएससी अदर एग्जाम्स जो भी है। लिख लिया सभी ने? सेट असाइड का मतलब होता है बचाना। कौन सा बचाना? डूबते हुए को नहीं, मनी, धन के सेंस में। सेट असाइड, पुट बाय, ले असाइड, ले असाइड, पुट बाय। हाँ पुट असाइड होता है बिल्कुल। अब एक तो मैं हिंदी में बोलूं, जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, इसलिए भविष्य के लिए कुछ धन बचाए। ये मैंने किस में बोला? हिंदी में। आपको समझ आ गया क्योंकि इट इज अवर मदर टंग। लेकिन जब अंग्रेजी में बोलूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। जीवन किससे भरा हुआ है? अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। एंड सो पुट बाय, सेट असाइड, ले असाइड सम मनी, इसलिए धन बचाए फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए। लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज का मतलब अनिश्चितता, और फुल के बाद हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आएगा। ये भी चीज सीखो आप जो भी पढ़ रहे हैं कि फुल इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑफ प्रपोजिशन, फुल ऑफ। अब आप तो धन बचाइए बचाइए पढ़ रहे हो, अंग्रेजी में तो पढ़ ही नहीं रहे। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है चौधरी जी? सेट असाइड, पुट बाय, ले असाइड, पुट असाइड। इंग्लिश को आप स्पॉन्टेनियसली सीखिए, ठीक है ना, जैसे आप सहज स्वभाव से सीखिए, विदाउट हैविंग एनी एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर्स, ठीक है। यू आर टू लर्न इंग्लिश स्पॉन्टेनियसली लाइक अवर मदर टंग। हिंदी में अपन कभी सीखते हैं इस तरह से, तो आप क्या है कि एकस्टम्ड तभी होंगे, एक तो माहौल में डलने की कोशिश करोगे, दूसरे आपके पास वोकेबलरी का एक लार्ज एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो आप कैसी भी इंग्लिश बोल सकते हैं अगर आपके पास वर्ड्स हैं, और नहीं है तो आप कैपेबल नहीं है, आप अंग्रेजी में वर्ड्स ही नहीं। सारा खेल ही किसका है? वोकेबलरी का, ठीक है। अभी गैलेंट्री अवार्ड मिला है तो ऊपर नीचे देखेगा यार कौन सा वाला पुरस्कार मिला है, आप झट से समझ गए, वीरता पुरस्कार, बहादुरी का पुरस्कार कन्फर्ड किया गया है, ठीक है।
तो स्पर्ण का मतलब क्या होता है? ठुकराना, अस्वीकार कर देना। तो मैंने आपका पहला फर्स्ट सेट है वो कंप्लीट करवा दिया है। अब कल से वो बेसिक चल रहा है अपने जीरेंड वर्ब इन्फिनिटिव, ठीक है, उस पर हम डिस्कस करेंगे।